दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे जीएसटीआर 2B और इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम करने से रिलेटेड। दोस्तों यदि आप जीएसटी में रेगुलर रजिस्टर्ड टैक्स पेयर हैं और आप अपनी जीएसटीआर 3B रिटर्न मंथली बेसिस पर फाइल करते हैं तो 3B रिटर्न फाइल करते समय हम इसमें आईटीसी भी क्लेम करते हैं। और ये जो हम इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम करते हैं ये सेल्फ असेस्ड बेस पर क्लेम करते हैं, यानी जिस भी हेड में सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी, सेस आदि जिस भी हेड में हमको जितनी भी इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम करनी होती है हम वो फिगर वहां पर डाल देते हैं और सेल्फ असेस्ड बेस पर हम आईटीसी क्लेम कर लेते हैं। लेकिन दोस्तों अब 1 जनवरी 2022 से ये मैंडेटरी कर दिया गया है कि आप अपनी जिस भी मंथ की अपनी जीएसटीआर 3B रिटर्न फाइल करने जा रहे हैं उसमें जितनी भी आईटीसी आप क्लेम कर रहे हैं उसको पहले आप अपनी उस मंथ की जीएसटीआर 2B से रिकंसाइल कीजिए और उस मंथ की जीएसटीआर 2B में जितनी इनपुट टैक्स क्रेडिट शो हो रही है आपको उतनी ही क्लेम करनी है, इससे ज्यादा आपको क्लेम नहीं करनी है। यदि आप इससे ज्यादा क्लेम करते हैं तो आईटीसी क्लेम करने वाली जो टेबल है वो रेड हो जाती है, यानी आप पर नोटिस आने का खतरा बढ़ जाता है। तो ये मैंडेटरी है कि जिस भी मंथ की आप अपनी जीएसटीआर 3B रिटर्न फाइल करने जा रहे हैं उस मंथ में आईटीसी क्लेम करने से पहले, उस मंथ की जीएसटीआर 3B में आईटीसी क्लेम करने से पहले उस मंथ की जीएसटीआर 2B को देखें और जितनी जीएसटीआर 2B में आपकी इनपुट टैक्स क्रेडिट शो हो रही है उतनी ही आपको क्लेम करनी है, इससे एक्सेस आईटीसी आपको क्लेम नहीं करनी है। और यदि आप जीएसटी में क्यूआरएमपी स्कीम को ऑप्ट किए हैं, यानी आपने क्वार्टरली रिटर्न मंथली पेमेंट स्कीम को ऑप्ट कर रखा है, तो आप अपनी जीएसटीआर 3B रिटर्न क्वार्टरली बेसिस पर फाइल करेंगे, लेकिन क्वार्टर के फर्स्ट और सेकंड मंथ में आपको पेमेंट करना है आपकी लायबिलिटी का। तो क्वार्टर के फर्स्ट और सेकंड मंथ के लिए आपको जितनी भी आपकी लायबिलिटी है वो क्वार्टर के फर्स्ट और सेकंड मंथ की आप जीएसटीआर 2B देखेंगे, उसमें जितनी इनपुट टैक्स क्रेडिट शो रही है उससे आप अपनी लायबिलिटी को सेटअप कीजिए और उसके बाद आप अपने पेमेंट कीजिए यदि आपकी लायबिलिटी बच जाती है तो चाहे आप जीएसटी में मंथली फाइलर हो, जीएसटीआर 3B मंथली फाइल करें या क्वार्टरली फाइल करें, दोनों ही केस में जरूरी है कि आपको हर महीने की अपनी जीएसटीआर 2B देखनी है। अब दोस्तों जान लेते हैं कि जीएसटीआर 2B किस तरह से तैयार होती है, कब तैयार होती है और किस तरह से हमको जीएसटीआर 2B से रिकंसाइल करना है अपनी आईटीसी को और उसके बाद हमको कितनी क्लेम करना है ये जानते हैं। इसके लिए दोस्तों मेरी एक ट्रेडर्स फर्म है, मैं आ गया इस जगह पर जीएसटी पोर्टल पर और यहाँ पर मैंने अपने आईडी पासवर्ड से इसको लॉगिन कर लिया। अब यहाँ पर जब मैं आ गया दोस्तों तो देखिए मैं इसको जूम करके दिखा देता हूँ। मैंने यहाँ पर फाइनेंशियल ईयर है 2021-22 और क्वार्टर है यहाँ पर अक्टूबर टू दिसंबर और नवंबर महीने की मैं क्या करने जा रहा हूँ, अपनी जीएसटीआर 3B रिटर्न फाइल करने जा रहा हूँ। ठीक है ना, नवंबर महीने की मैं अपनी जीएसटीआर 3B रिटर्न फाइल करने जा रहा हूँ और इस रिटर्न में मैं आईटीसी भी क्लेम करूंगा। तो आईटीसी क्लेम करने से पहले मुझे जीएसटीआर 2B देखना होगा और जीएसटीआर 2B में जितनी इनपुट टैक्स क्रेडिट्स हो रही है मुझे उतनी ही क्लेम करनी होगी, इससे ज्यादा मुझे क्लेम नहीं करनी है। अब जब मैं यहाँ पर आया तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है ऑटो ड्राफ्टेड आईटीसी स्टेटमेंट फॉर द मंथ जीएसटीआर 2B। अब दोस्तों ये जान लेते हैं कि ये जो जीएसटीआर 2B है, ऑटो ड्राफ्टेड आईटीसी स्टेटमेंट है, ये क्या है। तो दोस्तों ये क्या, ऑटो ड्राफ्टेड अपने आप तैयार होने वाला आईटीसी स्टेटमेंट है जो कि हमारी मदद करेगा जीएसटी रूल के अनुसार आईटीसी क्लेम करने में। यानी इसमें जितनी इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम हो रही है, इसमें जितनी भी इनपुट टैक्स क्रेडिट शो हो रही है उतनी हम क्लेम करेंगे तो हम कभी भी प्रॉब्लम में नहीं आएंगे, जीएसटी रूल को फॉलो करते हुए हम आईटीसी क्लेम कर पाएंगे। अब यहाँ पर क्या हुआ कि नवंबर मैंने पीरियड कर रखा है और नवंबर महीने की मैं जीएसटीआर 3B रिटर्न फाइल करने से पहले नवंबर महीने का यहाँ पर जीएसटीआर 2B देख रहा हूँ। अब जानते हैं दोस्तों ये तैयार कैसे होता है। तो दोस्तों ये जो जीएसटीआर 2B है ये हमारे सप्लायर की जीएसटीआर 1 रिटर्न से तैयार होता है, यानी हमारा सप्लायर अपनी जीएसटीआर 1 रिटर्न फाइल करेगा नवंबर महीने की, है ना, उससे हमारी ये जीएसटीआर 2B तैयार होगी। इसके अलावा हमारा सप्लायर अपनी आईएफए फर्निश करता है। हमारा जो सप्लायर है वो क्वार्टरली बेसिस पर अपनी जीएसटीआर 3B रिटर्न फाइल करेगा, लेकिन क्वार्टर के फर्स्ट और सेकंड मंथ में और क्वार्टर के लास्ट में जब वो अपनी आईएफएफ फाइल करेगा क्वार्टर के फर्स्ट और सेकंड मंथ के लिए और क्वार्टर खत्म होने के बाद जो वो जीएसटीआर 1 अपनी फाइल करेगा उसके द्वारा हमारी जीएसटीआर 2B बनेगी। तो चाहे हमारे मंथली फाइलर हो, यानी हमारे जो सप्लायर हैं वो अपनी मंथली जीएसटीआर 1 रिटर्न फाइल करें या क्वार्टरली अपनी जीएसटीआर 1 रिटर्न फाइल करें, तो जो मंथली फाइलर हैं हमारे सप्लायर हैं मंथली जीएसटीआर 1 फाइल करेंगे तो वो जिस मंथ की अपनी जीएसटीआर 1 रिटर्न फाइल करने जा रहे हैं उस मंथ की जीएसटीआर 2B में
हमारे वो इनवॉइसेस रिफ्लेक्ट होने लगेंगे यदि वो समय पर अपनी GSTR1 रिटर्न फाइल कर देते हैं। और जो हमारे क्वार्टरली फाइलर हैं वो क्वार्टर के खत्म होने के बाद दिसंबर में तो अपनी GSTR1 फाइल करेंगे, उसके आधार पर हमारा GSTR2 भी तैयार हो जाएगा। लेकिन क्वार्टर के फर्स्ट और सेकंड मंथ में वो IFF फाइल करेंगे तो उस आधार पर भी हमारा GSTR2 भी तैयार होगा। अब दोस्तों ये तैयार कब होता है ये जान लेते हैं। ये दोस्तों GSTR2 भी हर महीने की 14 तारीख को तैयार होता है, जिसमें कि प्रीवियस मंथ के आपके इनवॉइसेस शो होते हैं, परचेज के ITC शो होती है। ठीक है ना, तो आपको समझ में आ गया कि हर महीने की 14 तारीख को आपकी GSTR2 भी तैयार होगी। अब दोस्तों इसमें एक पेज और है, वो ये है कि हमारे 5 सप्लायर है मान के चलते हैं। मैं अपनी नवंबर महीने की GSTR3 फाइल करने जा रहा हूं, है ना, और नवंबर महीने की GSTR2 भी देखने आया। तो हमारे 5 सप्लायर हैं, पांचों सप्लायर मंथली अपनी GSTR1 रिटर्न फाइल करते हैं। अब 5 में से 3 सप्लायर ने क्या किया, जो नवंबर महीने की GSTR1 रिटर्न को फाइल करने की ड्यू डेट थी उनके लिए 11 तारीख, तो 5 में से 3 सप्लायर ने तो 11 दिसंबर तक अपनी GSTR1 रिटर्न फाइल कर दी। तो हमने उनसे जो भी परचेज की थी वो इनवॉइसेस हमारे GSTR2 में रिफ्लेक्ट होने लगेंगे। लेकिन 2 सप्लायर ऐसे थे जिन्होंने की ड्यू डेट के बाद अपनी GSTR1 फाइल की, यानी नवंबर महीने की उन्होंने अपनी GSTR1 रिटर्न 11 तारीख यानी 11 दिसंबर के बाद फाइल की, 12 दिसंबर या उसके बाद फाइल की। तो वो इनवॉइसेस हमारे नवंबर महीने की GSTR2 में रिफ्लेक्ट नहीं होंगे, वो इनवॉइसेस हमारे दिसंबर महीने की GSTR2 में रिफ्लेक्ट होंगे। तो यहाँ पर एक पेज ये है कि आपके जो सप्लायर हैं अपनी GSTR1 रिटर्न फाइल करें और ड्यू डेट तक फाइल करेंगे, तो ही उस मंथ की आपकी GSTR2 में वो इनवॉइसेस वो ITC रिफ्लेक्ट होगी और तब ही आप उस महीने की अपनी GSTR3 में उतनी ITC को क्लेम कर पाएंगे। अब जो 2 सप्लायर थे उन्होंने ड्यू डेट के बाद फाइल की, तो वो नेक्स्ट मंथ की यानी दिसंबर मंथ की आपकी GSTR2 में वो इनवॉइसेस शामिल होंगे और उनकी ITC आप दिसंबर महीने की GSTR3 भी क्लेम करते समय ले पाएंगे। ये तो होगी आपके सप्लायर मंथली फाइलर है। तो और मान लीजिए आपका सप्लायर क्वार्टरली फाइलर है, तो वो क्वार्टर के फर्स्ट और सेकंड मंथ के लिए अपनी इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी IFF को फाइल कर देता है और जिस महीने की वो IFF फाइल करने जा रहा है उसके नेक्स्ट मंथ की 13 तारीख तक यदि वो IFF फाइल कर देता है और उसमें आपके इनवॉइसेस अपलोड कर देता है तो वो आपके नवंबर महीने की GSTR2 में सोने लगेंगे, यदि आपका सप्लायर QRMP स्कीम को ऑप्ट किए है और वो क्वार्टर के फर्स्ट मंथ और सेकंड मंथ यानी क्वार्टर का सेकंड मंथ हो गया नवंबर महीने के अपने सारे इनवॉइसेस को लेकर, सारे आउटवर्ड सप्लाईज के जो B2B इनवॉइसेस है उनको लेकर, क्रेडिट डेबिट नोट को लेकर वो नवंबर महीने की IFF फाइल कर देता है 13 दिसंबर तक, है ना, तो वो भी आपके यहाँ पर GSTR2 में इनवॉइसेस रिफ्लेक्ट होने लगेंगे। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो GSTR2 है ये तैयार कैसे होता है और आपके सप्लायर ड्यू डेट तक अगर फाइल करेंगे अपनी IFF या GSTR1 तभी उस मंथ की आपकी GSTR2 में वो रिफ्लेक्ट होंगे और तभी आप उनकी ITC ले पाएंगे। और इसके बाद यदि वो फाइल करते हैं तो फिर नेक्स्ट मंथ में आपके वो शो होंगे GSTR2 में, तब आप उनको क्लेम कर पाएंगे उस ITC को। अब दोस्तों ये जान लेते हैं कि हमको इसको किस तरह से देखना है। अब दोस्तों इसके लिए क्या करना है, इसके लिए आपको यहाँ पर ऑटो ड्राफ्टेड ITC स्टेटमेंट लिखा हुआ है, यहाँ पर जो ब्लू कलर का आपका बॉक्स है इस पर आप क्लिक करेंगे। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने स्क्रीन कुछ इस तरह से अपीयर होगी, है ना। यहाँ पर जब आप आएंगे तो आपको इस तरह से यहाँ पर लिखा हुआ मिलेगा, मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए। यहाँ पर जब आप आएंगे तो देखिए यहाँ पर समरी है, ऑल टेबल्स है, ITC अवेलेबल है और ITC नॉट अवेलेबल है। ITC नॉट अवेलेबल पर करेंगे तो जो ITC आपके लिए अवेलेबल नहीं है आज, है ना, वो आपको यहाँ पर शो हो जाएगी। ITC अवेलेबल यहाँ पर बाय डिफॉल्ट आ रहा है और समरी भी बाय डिफॉल्ट यहाँ पर आएगी, है ना। तो ये समरी और ITC अवेलेबल इस जगह पर आपको शो हो रहा है। अब यहाँ पर आपको किस तरह से समझना, चलिए वो जान लेते हैं। इसके लिए देखिए यहाँ पर है पार्ट ए। पार्ट ए में देखेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है ITC अवेलेबल और पार्ट ए का फर्स्ट नंबर का हिस्सा है यहाँ पर ऑल अदर ITC सप्लाईज फ्रॉम रजिस्टर्ड पर्सन। तो आपने नवंबर महीने की मैं यहाँ पर GSTR देखने आ रहा हूँ GSTR2 भी, तो मैंने जो भी रजिस्टर्ड पर्सन से सप्लाई की है, रजिस्टर्ड पार्टियों से, हमारे सप्लायर है रजिस्टर्ड है, उनसे जो भी मैंने इनवर्ट सप्लाईज ली है, जो भी परचेज की है ना, डेबिट नोट आदि लिए हैं, तो उसकी ITC हमारी बन रही है। IGST के हेड में यहाँ पर सो रहा है 48,837 रुपये 60 पैसे, CGST और SGST के हेड में सो रहा है 12,304 रुपये 94 पैसे और 12,304 रुपये 94 पैसे। इतनी ITC में क्लेम कर सकता हूँ। इसका नीचे देखेंगे तो दूसरा हिस्सा है इसका इनवर्ट सप्लाईज फ्रॉम ISD से आपकी कोई भी इनपुट टैक्स क्रेडिट बन रही है, किस हेड में कितनी बन रही है वो आपको यहाँ पर सो जाएगी। मेरे केस में ये 00 सो रहा है। तीसरा देखेंगे तो इनवर्ट सप्लाई लाइबल टू रिवर्स चार्ज, यहाँ पर देखेंगे तो CGST के हेड में 156 रुपए और SGST के हेड में भी 156 रुपए इस जगह पर शो है, ठीक है ना। तो
इनवर्ट सप्लाई लाइबल टू रिवर्स चार्ज, यानी आरसीएम के तहत जो भी मैंने सप्लाई ली है उससे मेरी 156 रुपए सीजीएसटी के हेड में और 156 रुपए एसजीएसटी के हेड में मेरी आईटीसी बनेगी। इसके बाद है इंपोर्ट ऑफ गुड्स। तो इंपोर्ट ऑफ गुड्स के हिसाब से आपकी जो भी आईटीसी बनेगी वो आपको इस कॉलम में शो होगी। मेरे केस में ये भी 00 शो रहा है। इसका नीचे देखेंगे तो इसका पार्ट भी है आईटीसी रिवर्सल और नीचे लिखा हुआ अदर। तो आईटीसी रिवर्स करना है, यानी आपके सप्लायर ने आपके लिए क्रेडिट नोट इशू किया तो उससे क्या होगा, आपको आईटीसी वापस करना पड़ेगी, रिवर्स करना पड़ेगी जो भी उस पर टैक्स है। तो आईटीसी रिवर्सल में आपको इस तरह से शो होगा। अब दोस्तों यहाँ पर मैंने अभी आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ, आपको यदि डिटेल में देखना है तो मेरे चैनल पर मैंने एक वीडियो अपलोड कर रखी है। जीएसटीआर 2B को किस तरह से आपको देखना है, किस तरह से आपको समझना है, ये सब कुछ मैंने इस वीडियो में बताया है। एक एक टेबल में अंदर जाके आपको बताया है। तो आप इस वीडियो को देखकर और जीएसटीआर 2B को देख सकते हैं, किस तरह से आपको देखना है ये समझ सकते हैं, और किस तरह से आपको समझना है उन सारी चीज़ों को वो आप इस वीडियो को देखकर जान सकते हैं। इस वीडियो के लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उस पर क्लिक करके आप इस वीडियो को देख सकते हैं। इसके अलावा इस वीडियो के लास्ट में भी मैं इस वीडियो का थंबनेल लगा दूंगा, उस पर क्लिक करके भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं और जीएसटीआर 2B को किस तरह से आपको व्यू करना है, किस तरह से अंडरस्टैंड करना है ये जान सकते हैं। अब दोस्तों हम आगे इस जगह पर है ना, अब यहाँ पर क्या करना है, आपको अंदर जाना है, इससे और डिटेल देखना है तो वो भी आप देख सकते हैं। इसके लिए क्या है, देखिए यहाँ पर है ऑल अदर आईटीसी है ना, इससे मेरी बन रही है आईटीसी, आईजीएसटी, सीजीएसटी और एसजीएसटी गेट में। तो देखिए यहाँ पर आपको ये मिल रहा है इस तरह से ब्लैक ना, इस पर आपको क्लिक कर देना, ठीक है ना। तो ये जो एरो है इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो इसके अंदर के पार्ट खुल जाएंगे और उसमें से किस पार्ट का आपकी आईटीसी बन रही है वो आपको यहाँ पता चल जाएगी, सप्लाईज फ्रॉम रजिस्टर्ड पर्सन से, है ना। इसी तरह से यहाँ पर सब जगह आपको इस तरह से एरो मिल रहा है, एरो पर आप क्लिक कीजिए तो इसके अंदर के और भी उपभाग हैं वो आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, किस तरह से आपको समझना है, ठीक है। अब मैं यहाँ पर एक आपको बता देता हूँ, जैसे कि मान लीजिए मैं इस जगह पर आया और यहाँ पर है ऑल अदर आईटीसी सप्लाईज फ्रॉम रजिस्टर्ड पर्सन, जिसमें कि हमारी आईटीसी हो रही है आईजीएसटी, सीजीएसटी और एसजीएसटी के हेड में। तो यहाँ पर जो ब्लैक एरो है ना, तो इस पर मैं कर दूंगा क्लिक। जैसे ही मैं ब्लैक एरो ये जो है यहाँ पर इस पर क्लिक करूंगा तो क्लिक करने के बाद क्या होगा कि इसके अंदर की डिटेल और खुल जाएगी। जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया तो क्लिक जैसे ही मैंने यहाँ पर किया तो देखिए यहाँ पर इससे रिलेटेड और भी कॉलम यहाँ पर खुलकर आ गए। अब देखिए ये है फर्स्ट पार्ट है पार्ट ए का ऑल अदर आईटीसी, पहले केवल हमको वहां पर सिर्फ इतना मिल रहा था लिखा हुआ ऑल अदर आईटीसी सप्लाईज फ्रॉम रजिस्टर्ड पर्सन, है ना। अब देखिए यहाँ पर अलग अलग पता चला, यहाँ पर इसका B2B इनवॉइसेस, तो B2B इनवॉइस से ही हमारी सारी की सारी यहाँ पर आईटीसी बन रही है। B2B डेबिट नोट से यदि मेरी कोई आईटीसी बन रही होती तो वो मुझे B2B डेबिट नोट के कॉलम में आईजीएसटी, सीजीएसटी और एसजीएसटी के हेड में यहाँ पर शो हो रही होती, ठीक है ना। इसी तरह से B2B इनवॉइस अमेंडमेंट, इससे हमारी कोई आईटीसी बन रही होती तो वो इस कॉलम में शो होती। B2B डेबिट नोट अमेंडमेंट से कुछ बन रही होती तो हमें इस जगह पर शो होती है ना। तो यहाँ पर अंदर से आकर आप ये देख सकते हैं और फिर उसके बाद आपको क्या करना है, जो नीला हिस्सा शो रहा है जैसे यहाँ पर B2B इनवॉइसेस लिखा हुआ है ना, तो इस पर आप क्लिक कीजिए तो आप इसके अंदर चले जाएंगे। इसी तरह से इनवर्ट सप्लाईज फ्रॉम आईएसडी है, इसमें यदि हमारा कुछ शो रहा होता हमको कोई अमाउंट तो हम इस पर भी जो ब्लैक एरो है उस पर क्लिक कर देते तो इसमें भी अंदर डिटेल खुल जाती। जिस तरह से यहाँ पर ऑल अदर आईटीसी में B2B इनवॉइसेस, B2B डेबिट नोट, B2B इनवॉइसेस अमेंडमेंट, B2B डेबिट नोट अमेंडमेंट में शो रहा है। इसी तरह से आपको जो ब्लैक एरो है उस पर आप क्लिक करते जाइए तो इससे अंदर की डिटेल हर के बारे में आपको खुल जाएगी ना। इसी तरह से यहाँ पर इनवर्ट सप्लाई लायबल टू रिवर्स चार्ज 156 रुपए हो रहे हैं, इसका जो ब्लैक एरो है इस पर मैं क्लिक करूंगा तो इसके अंदर की डिटेल मुझे पता चल जाएगी कि कहाँ से किस तरह से हमारी ये बन रही है। इनवर्ट सप्लाई लायबल टू रिवर्स चार्ज के अंतर्गत 156 रुपए सीजीएसटी और 156 रुपए एसजीएसटी की इनपुट टैक्स क्रेडिट। इंपोर्ट ऑफ गुड्स से भी होगा तो इसका ही ब्लैक एरो उस पर क्लिक कीजिए तो इससे रिलेटेड भी आपको इसी तरह से कॉलम खुल जाएंगे। और आईटीसी रिवर्सल जो इसका पार्ट भी है, आईटीसी रिवर्सल अदर है, अदर पे भी आपको देखिए यहाँ पर ब्लैक एरो मिल रहा है, इस पर क्लिक कीजिए तो इससे रिलेटेड भी अंदर के कॉलम यहाँ पर आपको खुलकर आ जाएंगे ना। तो डिटेल में देखना तो मैंने आपको बता दिया कि मेरे चैनल पर जाकर वो वीडियो आप देख सकते हैं। अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, B2B इनवॉइसेस जो लिखा हुआ है ना, मेरी सारी आईटीसी जो बन रही है B2B इनवॉइसेस से बन रही है इसमें ऑल अदर आईटीसी वाले कॉलम में। तो यहाँ पर जो B2 इनवॉइसेस लिखा हुआ है ब्लू कलर में, इस पर मैं क्लिक कर दूंगा। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगा तो इसके अंदर में चला जाऊंगा और इसके बाद ये देखिए यहाँ पर मुझे इस तरह से जानकारी मिल जाएगी। जो हमारी B2B इनवॉइसेस से हमारी इनपुट टैक्स क्रेडिट बन रही थी वो हमको इस तरह से यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। सीरियल नंबर में यहाँ पे 4 इनवॉइसेस है, वो चारों इनवॉइसेस हो रहे हैं। सप्लायर का जीएसटी ऑफ सप्लायर के कॉलम में शो रहा है। ट्रेड लीगल नेम में हमारे सप्लायर जो है उनका नेम भी शो रहा है। इनवॉइस नंबर के कॉलम में आपको इनवॉइस नंबर शो हो जाएगा। इनवॉइस टाइप में आपको उससे रिलेटेड जानकारी मिल जाएगी, इनवॉइस वैल्यू है ना, इनवॉइस डेट, ये सब कुछ आपको इस जगह पर पता चल जाएगा। अब मुझे क्या करना है, जो मेरी आईटीसी बन रही थी इससे बन रही थी, अब मुझे क्या करना है कि इसमें जितनी आईटीसी जो इनवॉइसेस इसमें शो रहे हैं उन्हीं इनवॉइसेस की हमें आईटीसी लेना है नवंबर महीने की अपनी जीएसटीआर 3B रिटर्न में।
अब देखिए यहाँ पर इनवॉइस डेट है, इनवॉइस डेट में देखेंगे तो 25/11/2021 का एक इनवॉइस है, 10/11/2021 का इनवॉइस है और 23/11/2021 का इनवॉइस है। तो नवंबर महीने की मैं अपनी जीएसटीआर 2 भी रिटर्न फाइल करने जीएसटीआर 3 भी रिटर्न फाइल करने जा रहा हूँ। जीएसटीआर 2 भी रिटर्न को देखने आया तो नवंबर महीने की मैंने सारे इनवॉइसेस की आईटीसी क्लेम करना है तो मैं इनकी आईटीसी क्लेम कर लूंगा। एक यहाँ पर हो रहा है 20 अक्टूबर 2021 का इनवॉइस। अब यदि अक्टूबर की पीरियड में मैं इस इनवॉइस की आईटीसी क्लेम कर चुका हूं तो अभी मैं इसकी आईटीसी क्लेम नहीं करूंगा। तो आपको ये देखना है कि यही नहीं है कि आपको बाहर जितनी आईटीसी क्लेम दिख रही है उतनी आपको क्लेम करना ही है। हो सकता है आपके पुराने कोई इनवॉइसेस हो और आपने उस समय उसकी आईटीसी क्लेम कर ली और सप्लायर ने अब उसको अपनी जीएसटीआर1 में दिखाया है या उस पीरियड की जीएसटीआर1 अब फाइल की है तो वो आपको वो इनवॉइसेस भी इसमें दिखेंगे। तो आपको उन इनवॉइसेस की आईटीसी नहीं लेनी है क्योंकि उन इनवॉइसेस की आईटीसी आप पहले ले चुके हैं। फिर से ले लेंगे तो ये डबल आईटीसी आप क्लेम कर लेंगे, यानी एक्सेस आईटीसी आपने क्लेम कर ली तो भी आपको क्या होगा, एक्सेस आईटीसी क्लेम करने पर आपका नोटिस आ सकता है। आपको जो एक्सेस आईटीसी आपने क्लेम की है वो आपको वापस करना पड़ेगी और साथ ही साथ आपको इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपको देखना भी है, रिकंसाइल भी करना है। ये नहीं है कि जितनी आपको आईटीसी दिख रही है आप सारी सारी क्लेम कर लें, है ना। जिन इनवॉइसेस की आईटीसी आप पहले क्लेम कर चुके हैं उनकी नहीं क्लेम करना है आपको, और जिनकी क्लेम नहीं की है वो आप क्लेम कर लीजिए। इसके अलावा कुछ आईटीसी ऐसी भी होती है, कई लोग ऐसा करते हैं कि अपने पर्सनल यूज के लिए कुछ परचेज करने जाते हैं और अपना जीएसटी अपनी फर्म का जीएसटीआईएन दे आते हैं, यानी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर दे देते हैं। तो वो इनवॉइसेस भी आपको यहाँ पर आईटीसी में रिफ्लेक्ट होंगे इस जगह पर B2B इनवॉइसेस में, है ना। जबकि आप उस जो पर्सनल यूज के लिए आपने कोई प्रोडक्ट या कुछ भी परचेज किया है तो उसकी आईटीसी आपको क्लेम नहीं करना है, आप उस आईटीसी को क्लेम करने के एलिजिबल नहीं है तो उस आईटीसी को आप यहाँ पर छोड़ दीजिए और इसके बाद आप यहाँ पर रिकंसाइल कीजिए। जिन जिन इनवॉइसेस की आपको आईटीसी लेनी है उतना आप यहाँ पर कैलकुलेट कीजिए और उतनी ही आईटीसी आप क्लेम कीजिए। और जो इनवॉइसेस आपके पास तो हैं लेकिन आपके सप्लायर ने अपनी जीएसटीआर1 रिटर्न फाइल नहीं की समय पर, या फाइल ही नहीं की, या आईएफएफ फाइल नहीं की, है ना, तो उन इनवॉइसेस तो वो इनवॉइसेस आपको यहाँ पर दिखेंगे नहीं, तो आप उनकी आईटीसी अभी नहीं ले पाएंगे। जब वो इनवॉइसेस आपके जीएसटीआर 2B में जिस भी पीरियड में आपके रिफ्लेक्ट हो उस पीरियड में आप उसकी आईटीसी क्लेम कर सकते हैं, उस आईटीसी को लेकर ट्रीटमेंट कर सकते हैं। अब दोस्तों अब ये जरूरी हो गया है कि 1 जनवरी 2022 से आपको जीएसटीआर 2B के आधार पर ही आईटीसी क्लेम करनी है। अब वो इनवॉइसेस आपको शो नहीं हो रहे हैं, आपके पास इनवॉइसेस तो हैं लेकिन आपके सप्लायर की गलती है, उन्होंने अपनी जीएसटीआर1 या आईएफएफ फाइल नहीं की जिस वजह से आपकी जीएसटीआर 2B में उस मंथ में शो नहीं हो रहे, तो आपको प्रॉब्लम आएगी। तो इसके लिए दोस्तों आपको ये करना है कि आप जिनसे भी माल परचेज करते हैं, है ना, उनसे आप कहकर रखें कि भैया आप अपनी जीएसटीआर1 रिटर्न, यदि आप मंथली फाइलर हैं तो आप मंथ की अपनी जीएसटीआर1 रिटर्न न केवल फाइल कर दें, हमारे इनवॉइसेस भी उसमें अपलोड कर दें और ड्यू डेट तक उसको फाइल कर दें, यानी 11 नेक्स्ट ऑफ मंथ की 11 तारीख तक आप फाइल कर दें जिस भी मंथ की आपको जीएसटीआर1 रिटर्न फाइल करनी है, जिससे कि हमारे जीएसटीआर 2B में वो सारे के सारे इनवॉइसेस रिफ्लेक्ट होने लगे और उनकी आईटीसी उसी समय हम क्लेम कर पाए। और यदि आपके क्वार्टरली सप्लायर हैं, है ना, तो उनसे आप बोलिए कि क्वार्टर के फर्स्ट और सेकंड मंथ के लिए आप आईएफएफ फर्निश कीजिए, नेक्स्ट ऑफ मंथ की 13 तारीख तक फर्निश कीजिए और हमारे जो इनवॉइसेस है उनको अपलोड कर दीजिए अपनी आईएफएफ में, जिससे कि उस महीने की हमारी जीएसटीआर 2B में वो इनवॉइसेस रिफ्लेक्ट होने लगे और हम उनकी आईटीसी क्लेम कर पाए। तो दोस्तों इसलिए जीएसटीआर 2B को लाया गया है कि आप आईटीसी जो आपकी रियल आईटीसी है, जीएसटी रूल को फॉलो करते हुए आप आईटीसी क्लेम करें। मैं समझता हूं दोस्तों आज का टॉपिक आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें। धन्यवाद।